वक्त की कमी होने की वजह से सिर्फ हम एक आखिरी सवाल कबूल कर सकते। एक आखिरी सवाल। जी मेरा नाम अमित दास है। सलाम अलैकुम। जी मेरा नाम आशीष है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। सर मेरी एक प्रॉब्लम थी सर, क्या घर वाले को कैसे, तो आपकी स्पीच मैंने सुना कि घर वाले को मतलब जो जो बोले उस पर अमल करे सर वो, और आपकी सीडी सर वो मुझे चाहिए थे कि मैं घर वाले के साथ बैठ कर देखूँ। माशा, आपका नाम क्या है भाई साहब? जी आशीष। आशीष। और आपने पहले क्या कहा? सुनाई नहीं दिया। सबसे पहले क्या कहा आपने? सर मैं अपने घर वालों के साथ। आप अपने घर वालों के साथ अपनी तकरीर सुनिए और चाहते हैं कि सीडी मिले? जी। और उसके अलावा और कुछ कहा आपने? मैं सुनाई नहीं दिया। सर मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पे किसी ने ज़बरदस्ती की? जी नहीं। आप पे किसी ने जोर डाला? नहीं। जी आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी। जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। अब मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके। और इंशाअल्लाह मैं वॉलंटियर से कहूँगा कि आपको मेरी पूरे डीवीडी का एक सेट, जो मेन डीवीडी का सेट है, आपको गिफ्ट करे आपके और आपके ख़ानदान के लिए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और इस दुनिया और आखिरत में आपको अजर दे। एक आखिरी सवाल बहनों की तरफ से और फिर हम सेशन को एंड करेंगे इंशाल्लाह। बहनों में कोई अगर नॉन मुस्लिम बहन हो तो उनको मौका दिया जाए। खातून में कोई बहन हो, कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो कर सकती हैं सवाल। My name is Shweta. I'm a non-Muslim. I've done my BSc. My question is related to shirk. If a revered sister is pressurized by a non-Muslim family to first have a Hindu ritual ceremony for her marriage and then the nikah, is it permissible or will it be considered as a shirk? बहन ने सवाल किया है कि अगर एक नौ मुस्लिम, अगर उसके फैमिली प्रेशर करती है कि शादी के वक्त पहले हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से शादी हो और फिर निकाह हो, तो क्या ये इजाज़त है? अक्सर गैर इस्लामिक शादियां जितने हैं, इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब के शादी है, उसके अंदर शिरकियाना कलमात होते हैं, उसमें शिरक होता है। तो ये करना बिल्कुल गलत है। और इवन इसके अलावा आप अगर कोर्ट मैरिज करती है, जिसे कहते हैं कोर्ट मैरिज, जब आप कोर्ट मैरिज करती है तो आप ये कबूल करती है कि हम में अगर इख्तिलाफ होगा तो ये कोर्ट का कानून मुझ पे लागू होगा, वो भी शिरक है। क्योंकि हमारा मुसलमान का कानून है कुरान। अगर निकाह करने के अलावा कोई सिविल मैरिज कोर्ट में करता है, मेरे मुताबिक वो भी शिरक है। हम मानते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला खालिक है और ये कुरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हम कोर्ट मैरिज करते हैं, हम ये मानते हैं कि ये कोर्ट के रूल्स हम पे लागू होंगे, वो भी शिरक है। तो निकाह सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में होना चाहिए। अगर कोई दिगर मज़ाहिब के जो रिचुअल्स है जिसमें शिरकियाना कलमात है, या कोई डिफरेंट कंट्री है जो कहती है कि ये कानून सबसे आखिर है, उसका मतलब कुरान के ऊपर है, तो ये भी शिरक है, ये करना गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।